बीते कई दिनों से आरजीकर केस में कुछ न कुछ न्यू एविडेंस ऐसे सामने आते हैं जो स्टोरी को पूरी तरह से ट्विस्ट कर दे रहे हैं। जहां वेस्ट बंगाल की सरकार और पुलिस इस बात पर डटे हुए है कि उन्होंने केस में एविडेंस के साथ कोई टैंपरिंग नहीं की है, वहीं कहीं न कहीं कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती है जो उन पर डाउट क्रिएट कर देती है। अब ये केस ही इतना हाईलाइटेड हो गया है कि सोशल मीडिया में भी आए दिन नए राज खुलते दिखते हैं। पर बात ऐसी है कि इस केस के ट्रांसफर होने के बावजूद भी लोगों को कई इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब नहीं मिला है, जैसे कि क्या इस केस में सिर्फ मेन अक्यूज्ड संजय रॉय ही शामिल था या कोई और, शुरुआत में इस केस को सुसाइड क्यों बताया गया है, एंड एक्सेट्रा। अगर इन सवालों का जवाब सीबीआई भी जल्दी नहीं देगी तो उन पर भी शक की निगाहें बन सकती है। अभी इस शक और फटकार के दायरे में वेस्ट बंगाल सीएम, रूलिंग गवर्नमेंट और कलकत्ता पुलिस शामिल है, जिसमें से उन्हें रिप्रेजेंट करने से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के लिए भी परेशानियां बढ़ चुकी है और इस बार उन्हें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांगर की भी फटकार लगी है। और भला ऐसा क्यों हुआ है, आगे देखते हैं। इसी के साथ इस केस से जुड़े एक मामले पर भी फोकस करेंगे जहां जस्टिस अमृता सिन्हा ने कलकत्ता स्टेट मशीनरीज के कंडक्ट पर कड़े सवाल उठाए हैं और उन्हें खूब डांटा है। तो पहले बात करते हैं कि इस बार सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से क्यों फटकार सुनी है। जैसा कि आपको मालूम होगा, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के रोल के बेसिस पर एक रेजोल्यूशन इशू किया था सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को, जहां उन्होंने आरजीकर केस को एक सिम्टम बताया था ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री विच इज रेप। लेकिन ये बात फैलते देर नहीं लगी कि इस रेजोल्यूशन को इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को कंसल्ट नहीं किया गया था, जिन्होंने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को खूब फटकारा था। इस केस में दूसरी फटकार सीनियर एडवोकेट सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल की पड़ी, जिन्होंने कह दिया कि या तो वे ये रेजोल्यूशन वापस ले, नहीं तो उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हुए उन्हें इस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी वजह से एक फटकार अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल को वाइस प्रेसिडेंट धांगर की लगी है, जिन्होंने डांटते हुए स्टेट किया है कि आई एम अपॉल्ड पेन्ड दैट समवन होल्डिंग अ पोजीशन इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन टर्म सच एक्ट्स ऑफ violence against women as a symptomatic malice. How can one suggest that such incidents are commonplace? What a shame. बात ऐसी है कि सीनियर एडवोकेट सिब्बल के रेजोल्यूशन से ऐसा लग रहा है कि वे कलकत्ता रेप केस को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे दबाना चाहते हैं, इसलिए भी शायद क्योंकि वे इस केस में कोलकाता स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसा सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल का मानना है, जिन्होंने फटकारते हुए कहा भी है कि उनके ये लिखने की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया है। अब इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के क्या इंटेंशंस थे, वक्त बताएगा, पर उन्होंने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को और वुमेन लॉयर्स अपॉइंट करने की भी बात कही है। इसी के साथ चलिए एक नजर उस मामले पर डाल लेते हैं जहां जस्टिस अमृता सिन्हा ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल से नाराज दिखी है। असल में नाबन अभियान से जुड़ा एक प्ली जस्टिस सिन्हा के सामने आ पहुंचा। इस प्रोटेस्ट में हमने देखा ही है कि कितनी मार धाड़ हुई है और प्रोटेस्टर्स के साथ साथ पुलिस पर्सनल भी काफी इंजर्ड हुए हैं। इस केस में पुलिस ने सायन लाहिरी, वो वाज अलेज्ड टू बी द लीडर ऑफ द पश्चिम बंगा छात्र समाज, को अरेस्ट कर लिया था और उनके ही बेल का मामला कोर्ट तक पहुंचा है। बेल देते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को फटकार लगाई थी कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं किया और प्रोटेस्टर्स पर अपनी पूरी फोर्स लगा दी। शी स्टेटेड The authorities ought to have handled the issue in a more sensitive manner rather than target the protesters to prevent them from continuing their agitation. The authorities ought to appreciate that the protests are more in the form of a social uproar against the unfortunate incident at Arjikar. Such type of public dissent is required to be dealt with in a mature manner and not by unleashing force upon the protesters. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे बड़े प्रोटेस्ट कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था और शायद आरजीकर मामला नहीं हुआ होता तो इतने बड़े प्रोटेस्ट देखने भी नहीं मिलते, जिसमें कॉमन लोग भी काफी शामिल थे। जिसके साथ ही शी स्टेटेड The son of the petitioner may have played an active role and may have been a bit more vocal than the other protesters. The same does not ipso facto mean that the son of the petitioner is the leader of the rally. उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट में स्टेट मशीनरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देश की एपेक्स कोर्ट को भी पता है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि प्रोटेस्ट वायलेंस भी हो जाते हैं। पर जस्टिस अमृता सिन्हा के अकॉर्डिंग ये बात ध्यान रखने की भी जरूरत है कि इस मामले में पुलिस आए दिन एक्स्ट्रा फोर्स ना यूज कर दे। एंड स्टेटेड द कोर्ट कैटेगोरिकली मेड इट क्लियर दैट द पीसफुल प्रोटेस्ट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड और डिसरप्टेड एंड द स्टेट वाज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग एनी प्रेसिपिटेट एक्शन
against the peaceful protesters. It will be absolutely improper if in the guise of exercising regulatory power, indiscriminate arrests are made to create fear and terrorize the protest by keeping them behind bars. अब ये तो बात छुपी नहीं है कि इस मामले में सबको ही एक फटकार मिल रही है जो वेस्ट बंगाल स्टेट मशीनरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बने हुए हैं। और जिन्हें फटकारते हुए वाइस प्रेसिडेंट धांकर ने कहा भी है कि वर्ड्स फेल मी इन कंडेमिंग सच अ स्टांस, इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू सच अ हाई पोजीशन। उन्होंने ये भी कहा है कि भला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये रेजोल्यूशन क्यों पास किया है और क्या सिर्फ इंटरेस्ट के लिए किया था या किसी और के इंटरेस्ट के लिए। ही स्टेटेड, for partisan interest, for self-interest, you take a stance leveraging your authority to perpetrate such kind of heinous injustice on our girls and women. What can be a greater injustice to humanity? Do we trivialize the suffering of our girls? No, not any longer. इस मामले में एक बार चलिए नजर डाल लेते हैं कि अब तक अपनी सफाई में कलकत्ता पुलिस ने क्या कहा है। Let me clarify that the seminar hall is basically a room which is 51 feet by 32 feet, and inside this particular room, when the body was found, the hospital curtains were used to immediately cordon off the area, and for 40 feet from the dead body, no one could enter apart from the scheduled number of people who were supposed to enter in that area. And the video that you may have seen, it pertains to an area which is outside. Only few people could enter who were designated, which includes the investigating officer, the forensic officials, some police officials, and the photography videography team, and the people who were assigned with the duty of shifting the dead body later on. Apart from them, nobody else could enter this particular cordoned off area. कोलकाता गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो इस मामले के खिलाफ दिखे हैं। और चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर विमान बैनर्जी ने क्या कहा है। जांच कर रहे हैं, जांच करने दीजिए ना। एसआईटी जो जांच कर रही थी सिर्फ घोटाला करेगी भाई नहीं वो लोग जांच कर रहे हैं, जांच करने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बोले हैं, सीबीआई जब लिया है इसका जांच का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उनको करने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं जो लोग इस घटना के साथ जो इन्वॉल्व है सबको पनिशमेंट मिले, सीबीआई देखे। और सरकार बोलेंगे, हम सरकार नहीं है। और वहीं वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए क्या कहा है, सुन लेते हैं। The nation, entire nation, heard with great relief the pronouncements of the Supreme Court of India. Remember, every saint has a past, every sinner has a future. Anybody listening? Will Mamata Banerjee please raise her hands? तो देखते हैं कि अब आगे इस केस से रिलेटेड कौन से अपडेट आ सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।